लो, अब फिर कुछ गिरा दिया। काका का ना रोज का होता जा रहा है, ये आए दिन ना कुछ नया नुकसान तो करते ही जा रहे हैं। देखो कृष्ण, मैंने तुमसे कितनी बारी बोला ना कि कोई नया नौकर ढूंढ लो, लेकिन तुम ढूंढ ही नहीं रहे हो। अरे यार, मैंने गार्ड अंकल को बोला हुआ है, जैसे कोई नौकर मिलेगा वो हमारे घर भेज देंगे। काका, आप ठीक हो? आपको लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ मैम साहब। काका की ना उम्र भी होती जा रही है, अब उनसे ना सारे काम संभाले नहीं जाते हैं। मुझे लगता है अब ना हमें 3-4 लोगों से ना और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी वाला तो ढूंढने से रहा। और वैसे भी आज के टाइम में नौकर ढूंढना भी तो कितना मुश्किल हो गया है, मिलते ही कहाँ हैं। सही कहा तुमने, काका की उम्र हो गई है, अब उनसे इस उम्र में काम नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ, 3-4 लोगों को और बोलता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं 1-2 दिन में नौकर का जुगाड़ कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा काका, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, कुहू की बस आती होगी प्लीज। अभी लाया मैम साहब। ये लीजिए मैम साहब। ठीक है। नाना जी दूध दे दो। जी काका, लीजिए। बस एक ही थैली दे दो। अरे काका, क्या हो गया? आप हमेशा तो दूध की 2 थैलियाँ लेकर जाते हो। बेटा नौकरी जाने वाली है, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसे भी ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, यहाँ से आगे कोई गारंटी नहीं है। ये लो पैसे। काका का ना रोज का होता जा रहा है, ये आए दिन ना कुछ नया नुकसान तो करते ही जा रहे हैं। कि कोई नया नौकर ढूंढ लो, लेकिन तुम ढूंढ ही नहीं रहे हो। सही कहा तुमने, काका की उम्र हो रही है, अब उनसे इस उम्र में काम नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ, 3-4 लोगों को और बोलता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं 1-2 दिन में नौकर का जुगाड़ करता हूँ। घर का सारा काम जानते हो ना? जी मैम साहब, हमें घर का सारा काम आता है। अच्छा एक बात बताओ, पहले कहीं काम किया है तुमने? ये वर्मा जी रहते ना पिछली गली में, उनके घर पे 3 साल काम किया है। ठीक है, एक काम करो, किचन में कुछ बर्तन पड़े हैं, अभी तुम उन्हें साफ कर लो, बाकी काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जी। मम्मी जी, मुझे तो लगता है घर का सारा काम कर लेगा। हाँ, लगता तो है बेटा। मालकिन, हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो आपने बगैर पूछे नौकर को रख लिया? देखिए काका, आपकी ना अब उम्र हो चुकी है, अब आपके बस की नहीं है ये काम करना। अरे आए दिन कितना नुकसान करते हो आप, कभी कुछ गिरा देते हो, कभी कुछ तोड़ते हो। आप अपने घर जाइए, आपसे नहीं होगा ये काम। गलती की माफ़ी चाहते हैं मैम साहब। मालकिन ऐसा मत करो, मेरे को काम से मत निकाल। मैंने आपसे कहा ना, अब आपकी उम्र हो चुकी है और अब आपके बस की ये घर का काम करना नहीं है। आप अपने घर जाइए और देखिए, सैलरी तो मैंने आपको दे ही दी है, बाकी ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए, ये आपके काम आएंगे। सैलरी आपने दे दी मैम साहब, तो मालकिन ये पैसे किस लिए? आपको क्या लगा हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं? अरे हम आपको नौकरी से नहीं निकाल रहे, बल्कि हम आपको रिटायर कर रहे हैं। ये रिटायर क्या होता है? देखिए काका, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उन्हें उस काम की सैलरी मिलती है, और जब उनकी उम्र हो जाती है ना, तो कंपनी वाले उन्हें रिटायरमेंट देते हैं। ठीक उसी तरह से हम भी आपको रिटायर कर रहे हैं।
और जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है, तो इन पैसों को अपनी पेंशन समझिए। तो मालकिन हम रिटायर नहीं होना चाहते, ये रख लो पैसे, मैं तो यही रहूँगा, मेरे को मत निकालो। हमें पहले से ही पता था कि आप ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए आप कल से काम पे आ जाना। और आपको यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नया नौकर आया है, आप सिर्फ उसे अपना काम समझा देना, बाकी वो अपने आप कर लेगा। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ काका, और वैसे भी आप इस घर के ना सदस्य हैं, आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। और आपको पता है कुहू आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। जब तक आप अपने हाथों से उसको खाना नहीं खिलाते हैं ना, वो खाना तक नहीं खाती है। और अब ना आपको कुछ भी नहीं करना और कोई काम भी नहीं करना, बस जो नौकर आया है ना उसको सारा काम बताना और समझाना है। ठीक है मालकिन।